हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहारी सिविल इंजीनियर में। तो आइए, जैसा कि हमारा मुहिम था कि ड्राइंग देखना सिखाएंगे सब स्टेशन का, तो बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आया कि सर अभी आप फाउंडेशन टावर फाउंडेशन का ड्राइंग कैसे देखेंगे, क्या करेंगे उसके बारे में बताइए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये हमारा ड्राइंग का टाइटल है, इसको यहाँ पे पढ़ते हैं। फाउंडेशन डिटेल ऑफ 765 केवी टावर 7T1 मार्क 7 F7T1 फॉर 765 के भी वारंगल। ठीक है ना। ये हमारा ओनर का नाम है वरोरा कुन्नूर ट्रांसमिशन लिमिटेड। ये ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर पैन इंडिया इंफ्राकॉन। ये ईपीसी सब कॉन्ट्रैक्टर मुंबई WTR प्राइवेट लिमिटेड। ये ओनर इंजीनियर ट्रैक बेल है। ये कॉन्ट्रैक्टर है जीटी इंडिया लिमिटेड। ये प्रोजेक्ट का नाम है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये शीट नंबर 1 है, ये रिवीजन R0 है। ठीक है, तो जैसे कि ये हो गया ड्राइंग का टाइटल। ये ड्राइंग 2018 में अप्रूव हुआ था। अब चलिए, अब हम लोग ड्राइंग का पहले इंपॉर्टेंट नोट्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो देखिए ये नोट्स हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल डायमेंशन आर इन mm एंड लेवल आर इन मीटर अनलेस नोटेड अदरवाइज। दूसरा नंबर पॉइंट, मतलब ये तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि जो भी डायमेंशन है वो mm में रहेगा, लेवल्स मीटर में रहेगा, और अनलेस नोटेड अदरवाइज अगर किसी और चीज में दिया गया है तो उसको नोट करके दिखाया जाएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर पॉइंट है ऑल स्ट्रक्चर कंक्रीट शैल बी M25। अब जितना भी स्ट्रक्चर मतलब होता है आरसीसी कंक्रीट जो भी होगा शैल बी M25। थर्ड नंबर पॉइंट है ऑल लीन कंक्रीट। क्या है, क्या है? ऑल लीन कंक्रीट। ठीक है ना, ऑल लीन कंक्रीट। ठीक है ना, all lean concrete shall be 75 mm thickness and of the grade 148 core sand 8 graded stone aggregate of 40 mm nominal size। अब आप लोगों को पता है ना 1:8 रेशियो कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट का होता है, जानते हैं ना? तो कमेंट करें। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट आप लोग जल्दी से कमेंट करें। थर्ड नंबर पॉइंट में ये जो लीन कंक्रीट है जिसका रेशियो है 1:8, ये कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है? M7.5 होता है, M10 होता है, M15 होता है, M20 होता है, क्या होता है? आप लोग जल्दी से कमेंट करें। 4 नंबर पॉइंट है ऑल रेनफोर्समेंट स्टील बार डिनोटेड एज ए फाई सेल conform to IS 1786-1985 of grade FE 500 या TMT बार ऑफ इक्वल ग्रेड। अब जैसे देखिए रेनफोर्समेंट है, उसका सिंबल क्या दिया है, डिनोट इससे करेगा। ये सिंबल जहां पे भी होगा फाई का आपको समझ जाना है कि ये रेनफोर्समेंट को बोलना है। 5 नंबर पॉइंट है अनलेस नोटेड अदरवाइज लैब या अनकरेज लेंथ सेल बी 50 टाइम्स ऑफ द डाया ऑफ बार। जैसे आप लोगों को बता ही थे कि जो नोटेड अगर 50 डाया से कम होगा, जैसे कहीं पे 47 डाया होता है तो वो लिखा रहेगा, अदरवाइज नहीं तो आपको 50 डाया ऑफ बार ही पकड़ना है। जैसे 20 का रेनफोर्समेंट है तो लैप लेंथ कितना होगा आपका? लैप लेंथ हो जाएगा 20 इंटू में 50, मतलब 1 मीटर। अगर 16 का स्टील है तो लैप लेंथ कितना हो जाएगा? 16 इंटू में 50 800 mm। अगर 12 का स्टील है तो कितना हो जाएगा लैप लेंथ? 12 इंटू में 50 600 mm। गुड, चलिए 6 नंबर पॉइंट पे चलते हैं। क्लियर कवर टू मेन रेनफोर्समेंट सेल बी 50 mm। मतलब इसमें जो कवर देना है वो 50 mm का कवर देना है रेनफोर्समेंट का ऊपर में कंक्रीट के लिए। ठीक है ना, कंक्रीट रेनफोर्समेंट के ऊपर में आएगा। 7 नंबर पॉइंट है फॉर लोकेशन ऑफ टावर फाउंडेशन रेफर लेआउट ऑफ रेस्पेक्टिव सब स्टेशन। तो आप लोग समझ रहे, जैसे पहला मैंने वीडियो बनाया था फाउंडेशन लेआउट का, तो उसी के हिसाब से ये कहाँ पे टावर आएगा, क्या आएगा, उसके बारे में बताया गया कि उसका रेस्पेक्टिव सब स्टेशन का देखना है। 7 नंबर पॉइंट है फॉर लोकेशन ऑफ, यही था। 8 नंबर पॉइंट है ऑल फाउंडेशन सेल बी रेस्ट इन 1 मीटर एमएम बिलो वर्जिन सॉइल। देखिए वहां पे क्या था, एनजीएल था, यहाँ पे वर्जिन सॉइल दे दिया। तो एनजीएल वर्जिन सॉइल बोले या मदर सॉइल बोले सब सेम ही है। तो क्या बोला, जो नेचुरल ग्राउंड है उससे 1 मीटर नीचे आपको जाना है, अदरवाइज नहीं तो ये टिल्ट हो सकता है। ठीक है ना। 9 नंबर पॉइंट है फॉर फाउंडेशन बोल्ट डिटेल रेफर सेपरेट ड्राइंग। बोला जो इसका फाउंडेशन बोल्ट होगा उसके लिए अलग से आपको सेपरेट ड्राइंग हो, उसमें देखना है कि उसका बोल्ट का सेंटर क्या रहेगा। 10 नंबर पॉइंट है एक्सियल कोरिस्पोंडेंस टू स्विच यार्ड फॉर्मेशन ग्राउंड लेवल। कि एक्सियल जो है वो कोरिस्पोंडेंस टू स्विच यार्ड फॉर्मेशन ग्राउंड लेवल का एक अलग से ड्राइंग हो, उसमें दिया रहेगा। 11 नंबर पॉइंट है अप टू 40 mm डाया फाउंडेशन बोल्ट ग्राउटिंग थिकनेस सेल बी 50 mm एंड एबव सेल बी 60 mm। अगर बोल रहा है कि इसमें 40 mm का बोल्ट है तो आपको 50 mm का ग्राउटिंग करना है, अगर 40 से ऊपर 60 mm का
40 से ऊपर अगर जो भी डाया होगा, 50 का होगा, 80 का होगा, ठीक है ना, 63 का होगा, तो उसके लिए आपको 60 ग्राउटिंग करना है। 12 नंबर पॉइंट है फॉर फाउंडेशन बोल्ट रेफर रिलेवेंट ड्राइंग। फाउंडेशन बोल्ट के लिए भाई साहब आपको अलग से ड्राइंग देखना है। 13 नंबर डिजाइन बेरिंग कैपेसिटी इज 12 टन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 12 टन पर मीटर स्क्वायर एट 3 मीटर बिलो एफसीएल। मतलब बोल रहा है कि इसका जो बेरिंग कैपेसिटी है 12 टन पर मीटर स्क्वायर में, इसको क्या बोलते हैं, टी फोर टन, और ये स्लैश को बोलते हैं पर मीटर स्क्वायर एट कितना, 3 मीटर डेप्थ में बिलो एफजीएल। एफजीएल से 3 मीटर जब जाएंगे तो इसका 12 टन पर मीटर स्क्वायर बेरिंग कैपेसिटी आएगा। 14 नंबर पॉइंट है नोट मोर देन 50% ऑफ बार शैल बी स्प्लाइस एट एनी सेक्शन। वही कह रहा है कि जो आपका लैप लेंथ, लैप जो देना है वो क्या है ना, 50% एनफोर्समेंट का देना है, 50% को दूसरे एनी सेक्शन, मतलब एक जगह पे नहीं देना है, दूसरे जगह पे देना। जो बताए थे अल्टरनेटिव करके एनफोर्समेंट कटेगा, जब बीबीएस बनाएंगे तो आप लोगों को और समझाएंगे। 15 नंबर पॉइंट है ग्राउट अंडर बेस प्लेट शैल बी थ्रोली ग्राउटेड विद सुटेबल अप्रूव मिक्स। वही कि ग्राउट जो है उसका बेस प्लेट लगता है, टावर का स्ट्रक्चर लगता है, उसी को बेस प्लेट कहते हैं। तो भैया उसको थ्रोली करना है और उसका अप्रूव मिक्स है उसी के हिसाब से करना होगा, अप्रूव मिक्स करना होगा। 16 नंबर पॉइंट प्लिंथ लेवल ऑफ गैंट्रीज इन स्लोप स्विच यार्ड, इसको क्या बोलेंगे, देखिए एस स्लैश वाई एस, मतलब स्विच यार्ड शैल बी रीड फ्रॉम रेस्पेक्टिव फाउंडेशन लेआउट। भैया उसमें आपको देखना है। 17 नंबर पॉइंट है, ये टाइपिंग एरर है। सॉइल शैल बी कॉम्पैक्टेड इन लेयर नॉट मोर देन 150 टू 200 mm टू अचीव 90% एमडीडी मॉइस्चर ड्राई डेंसिटी। ठीक है, ये कैसे निकलता है ये भी बताऊंगा, आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं प्लान पे। ठीक है, तो फाउंडेशन का प्लान देखते हैं। ठीक है, ये देखिए ये फाउंडेशन प्लान है। ओके, अब ये फाउंडेशन का साइज देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ से ये ट्रेपोजल फाउंडेशन है। कौन सा फाउंडेशन है, ट्रेपोजल है। देखिए यहाँ पे ये देखिए ये देखिए आरसीसी का है डिजाइन, ऐसे करके ये स्लोप में जा रहा है इधर, ठीक है ना। फिर ये ऊपर में भी आरसीसी का डिजाइन ऐसे करके है, और ये देखिए ये कॉलम है, इसके ऊपर में पेडेस्टल है, 4 पेडेस्टल है, 750 बाई 750 का, ठीक है ना। तो इसका जो राफ्ट का लेंथ है वो है आपका 8.5 मीटर, वाइड है 6 मीटर 800, सॉरी 8.5 मीटर नहीं, 8 मीटर 800, और चौड़ाई है 6 मीटर 800, ठीक है। अब यहाँ पे जो लेंथ के डायरेक्शन में जो पेडेस्टल का कॉलम का सेंटर है, सीजी लिखा हुआ है, ये है आपका 5500, ठीक है ना, सेंटर टू सेंटर, ठीक है। और इस तरफ में आपका 4500, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका रेनफोर्समेंट का भी डिटेल दिया गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया टॉप रेनफोर्समेंट का दोनों डायरेक्शन में दे दिया गया है 150 सेंटर, ठीक है ना। और बॉटम रेनफोर्समेंट, अच्छा ये देखिए ये टॉप का ही रेनफोर्समेंट का दिखाया गया है, 16 का है। देखिए इस डायरेक्शन में 16 का 150 सेंटर, इधर में भी 16 का 150 सेंटर। और बॉटम जो रेनफोर्समेंट है वो 12 mm का है, 200 सेंटर इस डायरेक्शन में भी लॉन्गिट्यूडनल, और ये मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर और ऐसे, ठीक है ना। तो दोनों डायरेक्शन में 200 सेंटर है, 12 mm का बॉटम में, और हाइट में है इसका, टॉप में है इसका 16 mm का 150 सेंटर। प्लस में ये जो पेडेस्टल है इसके बाहर में 450 mm जाने के बाद में फिर स्लोप कर देना है, ठीक है ना। ये दिया हुआ है टिपिकली, देखिए यहाँ पे भी दिया 450, यहाँ भी दे दिया 450, यहाँ भी दे दिया 450, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग क्या देखेंगे, देखिए इसमें सेक्शन काटा है। सेक्शन कौन सा काटा है, ये टावर से इसका काटा है सेक्शन 11, ठीक है ना, सेक्शन 11 काटा है। तो आइए सेक्शन 11 पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं सेक्शन 11 क्या कह रहा है। ये देखिए यहाँ पे सेक्शन 11 लिख दिया, जैसे वहां पे लेखा में नहीं लिखा था, ठीक है ना, तो सेक्शन 11 में दिखा रहा है। अब देखिए अब क्या है ना, ये है आपका ड्राइंग का एरर। अभी फाउंडेशन प्लान में कितना दिखा है, 8 मीटर 800 और 6 मीटर 800, लेकिन यहाँ पे सेक्शन में क्या दिखा रहा है, 8 मीटर 500, 9 मीटर 500। तो हम क्या करेंगे, जो प्लान में है उसी को लेके चलेंगे। ये टाइपिंग एरर हो गया, कोई कॉपी पेस्ट कर दिया ड्राफ्ट वाला, ठीक है ना, और इंजीनियरिंग चेक करने वाला भी इसको चेक नहीं किया है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यू शुड ऑलवेज फॉलो द फाउंडेशन प्लान, क्योंकि देखिए फाउंडेशन प्लान का ही सेक्शन काटा है और इसी के हिसाब से लेआउट में भी दिखाया गया है, ठीक है ना। तो 8 मीटर 800, 6 मीटर 800 होगा, बट आपको सम हाउ अगर लगता है तो आपको अपनी इंजीनियरिंग से कंसर्न करना होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी ये समझिए, इस डायमेंशन को आप लोग इग्नोर करें, ठीक है। रेनफोर्समेंट का डिटेल सेम दिया है, 12 का रेनफोर्समेंट बॉटम में,
200 सेंटर सेंटर, टॉप में 16 का रेनफोर्समेंट, 150 सेंटर सेंटर, ठीक है, लॉन्गर डायरेक्शन और शॉर्टर डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। अब आइए इसके बाहर में क्या किया है, पीसीसी दिखाया 75 mm का। चलिए हम देखेंगे इसमें क्या क्या नहीं है, तो उसको आगे आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। आइए, तो ये हो गया टावर और ये हो गया राफ्ट। ये बॉटम जाली है, बॉटम जाली में देखिए 2 रेनफोर्समेंट है, यहाँ से यहाँ तक एक रेनफोर्समेंट, और ये डॉट वाला उधर से दिखा रहा है। टॉप जाली में भी 2 रेनफोर्समेंट होगा ही, नहीं होगा तो जाली कैसे बंधेगा, है ना। अब ये राफ्ट है, इसका जो बेस है यहाँ पे 250 mm है और हाइट में 450 mm है। अब आप लोग कमेंट करके बताएं, जो सिविल इंजीनियर है जिसको पता है वो कमेंट करके बताएं कि ट्रेपोजल फाउंडेशन का आरसीसी क्वांटिटी राफ्ट का कैसे निकालेंगे, ठीक है। कमेंट करें और बताएं ये 8 मीटर 800 है और 6 मीटर 800 है तो कितना निकलेगा। चलिए अगर ड्राइंग समझ दिखाई नहीं दे रहा है तो आप फॉर्मूला बताएं कि फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉलम का वर्टिकल है, यहाँ पे इसको एलटी से डिनोट किया है, ये देखिए 450 इधर से काटा है, 450 इधर से, ये करके चलना है। ये कॉलम को सेक्शन 22 में काट दिया है और ऊपर वाला पोर्शन को सेक्शन ए दिखाया, ठीक है। ये एफजीएल से कितना मीटर नीचे जाना है, 3 मीटर नीचे जाना है और उसके नीचे में पीसीसी है 75 का, तो 3 मीटर 75 तक एक्सकवेशन होगा, फिर ड्रेसिंग होगा, फिर पीसीसी करेंगे, पीसीसी करने के बाद रेनफोर्समेंट डालेंगे, कवर ब्लॉक लगा देंगे 50 mm का, ठीक है दोस्तों। चलिए, और फिर ये देखिए यहाँ पे ग्राउटिंग दिखा दिया 60 mm का, ठीक है ना। और इसका जो प्लिंथ लेवल है ये 300 से 600 mm दिखाया गया, उस स्लोप के लिए हम लोग 300 mm अभी मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। अब आइए सेक्शन 22 देखते हैं, सेक्शन 22 में क्या दिखाया गया। सेक्शन 22 है, कॉलम का साइज वहां पे दिख गया था प्लान में 750 बाई 750 का है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें दिखा है हेवियर बार और लाइटर बार, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेनफोर्समेंट का कोई भी डिटेल अभी नहीं शो किया। चलिए देखते हैं, यहाँ पे जो बोल्ट है वो दिखाया है फाउंडेशन बोल्ट, देखिए सेक्शन ए काटा है, तो यहाँ पे देखिए कॉलम है, ठीक है, 750 का, और फाउंडेशन बोल्ट काटा है 56 mm डाया का, 4 फाउंडेशन बोल्ट है, ठीक है। तो इसका सेंटर सेंटर ये देखिए बोल्ट का 135 270 है, ठीक है ना। इधर से भी 270, तो 270 हम लोग मापेंगे और 270 का डायगोनल निकाल के इसको यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ऐसे चेक करेंगे, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया। और ये सेक्शन बी दिखाया 10 इंटू डाया, मतलब जो हुक रहेगा वो 80 mm का चाहिए, अगर 8 का सरिया है तो 10 का सरिया है तो 100 mm हो जाएगा, ठीक है ना। वही चीज बताया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या दिखाया गया है जरा देखिए हम लोग भी, ठीक है। तो ये बोल्ट का है डिटेल, ठीक है। जीए इसका ड्राइंग दिखाएगा, टावर 71 का दिखाया गया, ठीक है। अब आ जाइए और कहाँ हम लोग चले, ये है 15 मीटर पे दिखाया गया इसका, ये 750 एक और टावर आएगा उसके बारे में बताया गया, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी देखिए यहाँ पे क्या है ना, देखिए एक्सकवेशन का क्वांटिटी 244 क्यूबिक मीटर लिख दिया है, तो हम इससे भी पकड़ सकते हैं कि हमारा जो दिया गया है वो क्या दिया गया है। तो कैलकुलेटर है क्या इसमें, देखते हैं एक सेकेंड, कैलकुलेटर, अच्छा इसमें लैपटॉप में कैलकुलेटर नहीं है, कोई नहीं। 6 मीटर, अच्छा हम लोग पीसीसी का चेक कर लेते हैं ना, 6 मीटर 950, 8 मीटर 950 गुने 75, तो ये 4.66 हो रहा है, मतलब 6 मीटर 800 और 8 मीटर 800 ही इसका ये होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये रेनफोर्समेंट वगैरह का भी क्वांटिटी वगैरह दे दिया गया है। यहाँ पे इंजीनियरिंग टीम ने काफी मेहनत किया है, उसने एक्सकवेशन का क्वांटिटी, पीसीसी का क्वांटिटी, M25 ग्रेड कंक्रीट का क्वांटिटी, रेनफोर्समेंट का ये सब दिया है। अगर नहीं दिया रहेगा तो हम लोग निकालते कैसे हैं, आप लोग कमेंट करेंगे तो हम इसके बारे पे इस वीडियो बनाएंगे। तो अभी क्या है, हमने चैनल का स्लोगन रखा है, साइट से सीखो कैरियर में जीतो। तो जो लोगों को वीडियो समझ में आया वो कमेंट करें, साइट से सीखो कैरियर में जीतो, और आगे बढ़े और अपने कैरियर में अच्छी सैलरी ग्रोथ करें। ड्राइंग देखना सीखे, ऐसे ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे देखते देखते यकीन मानिए 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन में आप लोग ड्राइंग देखना सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो हमें खुशी होगी, और कहीं पे जाएंगे तो अच्छी सैलरी में काम कर पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है, तो इसको लाइक करें और इसी तरीके से कमेंट में आप लोग बताएं कि अगला वीडियो किस पे चाहिए, तो कैसा चाहिए, तो हम लोग फिर उसी के हिसाब से वीडियो बनाएंगे। चलो दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।